आज अध्ययन करेंगे विद्यापति की पदावली का। विद्यापति जी आदिकालीन लौकिक साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इन्होंने मैथिली बोली में, जो कि बिहारी हिंदी की एक बोली है, उसमें रचना की है पदावली की। इस पदावली के संपादक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और इनके 3 पद संख्या 1, पद संख्या 5 और पद संख्या 10वां इस पदावली से प्रस्तुत है। पद संख्या 1 वंदना। नंदन नंदन कदम्बक तरुतर, नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, घिरे घिरे मुरली बजाओ, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय सकेत निकेतन बैसल, बेर बेर बोल पठाओ, सामर तोरा लागे अनुखन बिकल मुरारी, जमुना के तीर उपवन उद्बेगल, फिर ततहि निहार, गोरस बेचे अबेयत जाइत, जन जन पुछ बनमारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनहु किछ मोरा, भनहि विद्यापति सुन बरजौवत, बंदह नंद किशोरा। आइए इसके शब्दों के अर्थ को जान लें। नंदक, नंदन से अर्थ है नंद के बेटे यानी श्री कृष्ण। तर का अर्थ तले या नीचे। सकेत निकेतन का अर्थ है मिलने का निर्दिष्ट स्थान। बैसल का अर्थ है बैठे। बेर बेर यानी बार बार। संकेत स्थान में बैठकर। मिलन का समय। आया जान बार बार बुला रहे हैं। बंसी में पुकार रहे हैं। नामस्मेतम कृत संकेतम वादयत मृदुवेणुम। गीत गोविंद में जयदेव ने कहा है। सामर अर्थात श्यामा सुंदरी। शीते सुखोष्ण सर्वांगी ग्रीष्मे चा सुख शीतला। तप्त कांचन वर्णाभा स्त्री श्यामेत कथयति। तोरा लाग यानी तुम्हारे वास्ते। अनुखन यानी प्रतिक्षण। तीर का अर्थ है तट। उद्वेगल का अर्थ उद्विग्न हुआ, व्याकुल। ततहि यानी उसी तरफ। जन जन प्रत्येक स्त्री से। पुल्लिंग जन। जनी जन यानी प्रत्येक स्त्री से इसका पुल्लिंग होता है जन और स्त्रीलिंग है जन। यमुना के किनारे। उपवन में भ्रमण करते हुए व्याकुल होकर पुनः पुनः उसी तरफ देखना। संदर्भ। प्रस्तुत पद विद्यापति रचित पदावली से अवतरित है। यह पद मैथिली भाषा में, मैथिली बोली में लिखा गया है। प्रसंग। इस पद में विद्यापति जी ने श्री कृष्ण की वंदना की है। व्याख्या। वह कहते हैं कि नंद किशोर, नंद के बेटे, तुम कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाओ, अर्थात बजाते हैं। समय सकेत निकेतन बैसल यानी जहाँ पे गोपियों से मिलना है उस स्थान पर बैठे हुए हैं और फिर उन्हें बुला रहे हैं। उस गोपी से मिलने के लिए उनके मन में आतुरता है और इतनी आतुरता है कि जमुना के किनारे जो बाग है यानी कुंज है उसमें बार बार उस तरफ निहार रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि इसी समय गोपियाँ गोरस बेचने यानी दूध दही आदि बेचने जाती थी, इसलिए वे प्रत्येक स्त्री से आते जाते पूछ रहे हैं।
विद्यापति जी कहते हैं कि ऐसे मधुसूदन जो प्रेमवश गोपियों की प्रतीक्षा में रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करता हूँ। 5वां पद। 5वें पद में वय संधि है। वय संधि कहते हैं जब दो अवस्थाओं के बीच की जो स्थिति होती है, यानी शैशवावस्था और यौवनावस्था, यानी शैशवावस्था समाप्त हो रहा हो और यौवनावस्था प्रारंभ हो रहा हो, यौवनावस्था प्रारंभ हो रही हो, ऐसी स्थिति को वय संधि कहते हैं। वय का अर्थ है उम्र और संधि का अर्थ है मिलना या जोड़ना, यानी दो उम्रों, दो अवस्थाओं के जोड़ या मिलने की बिंदु को वय संधि कहा जाता है। विद्यापति की पदावली में देखिए 5वां पद वय संधि का। शैशव यौवन दर्शन भेल, दुह दल बले दंड परिगेल, कभों बांधे कच कभों बिथार, कभों छापे अंग कभों उघार, अतिथिर नयन अथिर किछ भेल, उरज उदय थल लालिम देल, चंचल चरण चित चंचल भान, जागल मन सिज मुदित नयन, विद्यापति कह सुन बर कान, धैर्य धर मिलाव आन। आइए अर्थ जान लें। अनंग का अर्थ है कामदेव, अगोरल का अर्थ है पहरा देना, वेखल का अर्थ है देखा, द्वंद्व का अर्थ है युद्ध, अपूर्व का अर्थ है अपूर्व यानी पहले जैसा नहीं हुआ, भेला यानी भया हुआ, कहे यानी कौन कहता है, दंड यानी द्वंद्व युद्ध, परिगेल पड़ गया, शुरू हो गया, ठन गया, दोनों यौवन और शैशव के सैन्य बल में द्वंद्व छिड़ गया। कुच यानी केस, कच यानी केस, बिहार यानी खोल देना, अंग देह, अंग माने देह, यहाँ छाती का अर्थ है, अथिर यानी चंचल, उरज का अर्थ है कुछ, उदय थल का अर्थ है उगने का स्थान, देल यानी दिया, कुचों के उत्पन्न होने के स्थान में लालिमा छा गई, भान यानी मालूम होना, पैर चंचल थे ही अब चित्त हुई चंचल मालूम होता है, मुदित यानी बंद, नयन यानी आँखें, कामदेव जाग तो गया पर उसकी आँखें बंद ही हैं, नहीं खुलती, कान यानी कहना के श्री कृष्ण, आन यानी लाकर। अब 10वां पद नखशिख। नखशिख का मतलब है नख माने नाखून, शिख माने शिखा चोटी, पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक का वो सौंदर्य वर्णन जिस पद में या जिस काव्य में किया जाता है उसे नखशिख काव्य या नखशिख वर्णन पद कहते हैं। आइए देखते हैं 10वां पद। पीन पयोधर डूबर गता, मेर उपजल कनक लता, यह कान हुए कान तोर दुहाई, अति अपूर्व देखल साई, मुख मनोहर अधर रंगे, फूलल मधुरी कमल संगे, लोचन जुगल भृंग आकारे, मधुका मातल उड़े न पारे, भावों का कथा पूछह जनु, मदन जोड़ल काजर धनु, भन विद्यापति दूति बचने, ये सुन कान्ह कयल गमने। अर्थ जान लेते हैं। पीन का अर्थ पुष्ट, पयोधर का अर्थ कुछ, गता का अर्थ घात या शरीर, मेरु का अर्थ सुमेर पर्वत, दुबली तन्वी के शरीर पर पुष्ट कुछ है मानव सोने की लता, देह में सुमेर पर्वत कुछ उत्पन्न हुआ हो। अपूर्व का अर्थ है अपूर्व, साई का अर्थ उसे, अधर का अर्थ ओष्ठ, रंगे का अर्थ रंगे हुए, लाल, मधुरी का अर्थ है एक तरह का सुंदर लाल फूल जो मिथिला में विशेष होता है। सुंदर मुख पर रंगीन लाल अधर है मानो कमल के फूल के साथ मधुरी फूली हो। भृंग का अर्थ है भौरा, मधुक मातल का अर्थ है मधु पीकर मस्त बना। उस मुख कमल में दोनों लोचन भौरे के समान है जो मुख कमल का मधु पीकर मस्त होने से उड़ नहीं सकते। समाप्त।